मेरी एक कविता, प्यार में चलता ऐसा कोई रिवाज नहीं। हाँ मैंने मान लिया, हाँ मैंने मान लिया तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। हाँ मैंने मान लिया तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। तुम्हारे प्यार पर मेरा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई स्थान नहीं। मेरे जितना तुम्हारा दिल बेचैन बेकरार नहीं, मेरे जितना अपनेपन का तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं। देर से ही सही, देर से ही सही, मगर मैंने अपने ये दिल को समझा ही लिया कि जबरदस्ती किसी के दिल में मैं जगह बना लूं। प्यार में चलता ऐसा कोई रिवाज नहीं। भीख में मांगने चले थे हम तुमसे प्यार तुम्हारा, भीख में मांगने चले थे हम तुमसे प्यार तुम्हारा। खुद को इस हद तक गिरा कर समझा ही लिया कि मांगने से किसी की झोली प्यार से भर जाए। प्यार में चलता ऐसा कोई रिवाज नहीं। हाँ मैंने मान लिया, हाँ मैंने मान लिया तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं। मेरे दर्द से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो वाली बात नहीं। मेरा हो जाने का तुम्हारा दूर दूर तक कोई विचार नहीं, मेरी प्रार्थना का तुम पर पड़ता कोई प्रभाव नहीं। तुम्हें मुझ पर बहुत विश्वास नहीं, हार कर उम्मीद का दिया बुझाकर मैंने खुद को ये समझा ही लिया कि इंतजार करने से कोई पराया अपना हो जाए। प्यार में चलता ऐसा कोई रिवाज नहीं। प्यार है तुमसे ये सबसे कहना छोड़कर मैंने खुद को समझा ही लिया कि एक ही बात बार बार कहने से कोई अपना हो जाए। प्यार में चलता ऐसा कोई रिवाज नहीं। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है कि मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है प्यार में चलता ऐसा कोई रिवाज नहीं। तो अब मेरी आप सभी से बातें होंगी और मैंने ये कविता एक्चुअली खुद के ही पर्सनल अनुभव से लिखा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर किसी इंसान को आपसे प्यार ना है तो वो ना ही रहेगा। चाहे उसके सामने खुद को बहुत अच्छा बना लीजिए, चाहे आप उसके सामने मतलब जान दे दीजिए, इतना कहूँगी मैं कि जान दे दो यार। लेकिन जिसको आपसे प्यार नहीं है, जो आपको नहीं पसंद कर रहा है, तो वो ना ही पसंद करेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करके देखिए। क्योंकि ये दिल की बातें ही कुछ ऐसी होती हैं कि कोई पसंद होता है तो होता है और नहीं होता तो नहीं होता। आप कुछ प्लान नहीं कर सकते हो, आप जो है ना इस दिल के साथ प्लान नहीं कर सकते हो कि मुझे इसके दिल में जगह बनानी है या ऐसा कुछ आप प्लान नहीं कर सकते हो। ये दिल का अपना ही कुछ खेल होता है कि वो किसी को दिल में जगह दे देता है और फिर उसको दिल से बाहर भी नहीं निकाल पाता है। अगर मान लीजिए आप किसी आदमी से शादी कर रहे हैं और उसको किसी और से प्यार है, तो उसकी पत्नी लाख कोशिश कर ले, वो उसको पसंद ही नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी वो किसी के ख्यालों में गुम है, वो ऑलरेडी उसने अपना दिल किसी को दे दिया है। तो पत्नी के लिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, बस वो उसके साथ जिम्मेदारियां निभाएगा, मजबूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की किसी और से प्यार करती हो और कोई लड़का उससे शादी कर ले, तो क्या लगता है आप सभी को कि वो लड़की अपना 100% वाला डेडिकेशन या अपना समर्पण भाव शादी को दे पाएगी? नहीं, उसका आधा मन कहीं और रहेगा। वो हर वक्त, बोलते हैं ना हमारा दिल ख्यालों में, हर वक्त वो कंपैरिजन करता रहेगा कि मैं जिससे प्यार करता था या करती थी वो ज्यादा अच्छी थी। तो जब ये बात आ जाएगी ना, तो फिर आप लाख कोशिश करके देखिए, जब कोई ऑलरेडी दिल में बिठा रखा है किसी ने अपने दिल में किसी को, तो आप उसमें जगह नहीं बना पाओगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करके देखिए। मैं इसलिए हमेशा ये कहती हूँ कि प्यार होता है तो होता है और नहीं होता तो नहीं होता। आप कितना भी जान दे दीजिए, इससे बड़ी बात क्या कही जाए कि आप किसी के सामने मरने को तैयार हो जाए। अगर आप उसको गन पॉइंट पे भी रखेंगे तो जबरदस्ती तो कह देगा कि आपसे कि है मुझे तुमसे प्यार। लेकिन दिल की गहराई से आप जब उसके साथ रहोगे ना, तो छोटी छोटी बातों में आप समझने लगोगे कि उससे आपसे इतना अटैचमेंट नहीं है। जो हमारा हार्ट है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यार मुझे जिससे प्यार है उससे भी अगर मुझसे ही प्यार हो जाए तो फिर बताइए, कोई ट्विस्ट नहीं है स्टोरी में, सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ?
अक्सर देखिए आप प्यार करेंगे तो या तो उसे आपसे प्यार नहीं होगा या कुछ ये कहकर चला जाएगा कि मैंने तो दोस्त से बढ़कर तुम्हें नहीं समझा। और अगर मान लीजिए कि ये दो तरफा वाली प्यार वाली बातें हो जाएगी, दोनों को प्यार है, तब तो ये समझ लीजिए कि तय है कि आप दोनों नहीं मिलोगे, आप एक नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर। तो ये हमेशा से ही चलता आ रहा है कि आप एक तरफा प्यार करिए तब भी रोना है, और दोनों तरफ का प्यार हो तब भी रोना है, क्योंकि प्यार का तो रिश्ता ही आंसू से ही है। हमेशा से मुझे ऐसे लगता है प्यार जो है कि अगर आपने एक्चुअली किसी को पसंद कर लिया है बहुत दिल से कि मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है, और वन टाइम, हाँ वो जो खेल खेलते हैं ना लोग, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बंदा सच्चे दिल से किसी को एक बार बस चाहे तो वो उसके दिल में बस ही जाती है या बस ही जाता है, तो उसको निकालना बहुत आसान नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। और दुख की बात तो ये होती कि कोई तीसरा इंसान लगा है ये कोशिश करने में कि मैं उसके दिल में जगह बना लूं और नहीं बना पाता है, तब वो बहुत दुखी होता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी ये इंसान को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, तो उसका तो बहुत दिल दुखता है। इसलिए संभाल कर रखिए अपने दिल को। और देखिए जब आप किसी को दिल दे रहे हैं तो पूरी कोशिश करिए कि आप उससे शादी भी कर लीजिए, क्योंकि उसी इंसान के साथ आप अपना बेस्ट दे पाओगे। आप जिसको प्यार कर रहे हो ना, और अगर आप उससे शादी करते हो तो आप उसी इंसान के साथ खुश रह पाओगे। जब आपके दिल में कोई और बैठी है या आपने किसी और को अपने दिल में बिठा रखा है, तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो आप किसी थर्ड इंसान की जिंदगी बर्बाद करने की? क्योंकि वो भी आपकी जिंदगी में अगर आएगी तो कुछ सपने लेकर ही आएगी, उसके भी कुछ अपने अरमान होंगे, तो वो सारे आप पूरे नहीं कर पाओगे, दिल से नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली प्यार में जो रिवाज चलता है वो बहुत ही अलग होता है। ऐसे देखिए दिमाग की सुना जाए, दिमाग को समझा जाए तो दिमाग तो यही कहेगा ना कि जो तुम्हें खुश रख रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत एफर्ट डाल रहा है, तो तुम उसके साथ भी खुश रह लो, वो तो यही कहेगा आपको। लेकिन जब दिल जो है ना दिमाग पर एक पर्दा डाल देता है, आप कितना भी अच्छा करोगे ना वो दिखेगा ही नहीं उसे, और ना ही ये दिल उसको देखने देगा। क्यों? क्योंकि हमेशा वो उसकी तस्वीर को सामने रखेगा कि वो मुझे पसंद थी। तो आप हिम्मत करिए, अगर प्यार है किसी से तो उसी से ही शादी करिए। इतनी हिम्मत तो आप सभी को करनी ही चाहिए। किसी भी दबाव में आकर आप किसी और से शादी मत करिए, जी जान लगा दीजिए, कोई अपराध नहीं है। आज के डेट में तो पूरी छूट दी गई है बच्चों को कि जो भी पसंद है शादी कर सकते हो आप। कई बार थोड़ी बहुत आनाकानी पेरेंट्स करते हैं, पर धीरे धीरे वो मान जाते हैं। और देखिए क्या होता है ना, लड़कियों के लिए मैं एक बात और कहूँगी, कई बार उनको जो है कि अरेंज मैरिज ही करनी होती है, क्योंकि उनको जो है घर की इज्जत समझा जाता है कि ये लड़कियां घर की इज्जत है, तो उन्हें जो है कि अगर वो कहीं भागकर शादी कर लें या लव मैरिज कर लें तो बहुत बुरा समझा जाता है, घर की इज्जत चली जाती है, एक लड़की को पूरे घर की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। लेकिन मुझे ये चीज़ बताइए आप सभी कि अगर आप किसी लड़की की अरेंज मैरिज कर रहे हो तो बस उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शादी तक ही है, आप उसको अपने पसंद का जीवन साथी भी नहीं चुनने दे रहे हो। तो क्या लगता है आप सभी को कि आप अरेंज मैरिज करके शादी के बाद उसे छोड़ दो, ना उसका हालचाल पूछो, ना उसको मिलने आओ कभी, ना ये जानने की कोशिश करो कि वो सुखी है यानी, बस शादी तक ही आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ और लड़की चली गई उसके बाद बात खत्म, अरेंज मैरिज हो गई उसकी, अब वो खुश है यानी ये किसी का मैटर नहीं है। मोस्टली लड़कियों के साथ होता है कि लड़कियों को लव मैरिज करने नहीं दिया जाता जल्दी। मेरे हिसाब से जितने रिवाज प्यार में चलते थे वो मैंने आप सबको सुना है, और अब उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी मुझसे ये बताएंगे कि प्यार में और कौन से रिवाज होते हैं। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी